कोई नहीं होता हमेशा के लिए किसी का, लिखा है साथ थोड़ा थोड़ा सभी का। मत बनाओ किसी को जीने की वजह, क्योंकि जीना है अकेले ये असूल है जिंदगी का। दर्शकों नमस्कार, कैसे हो आप सब। ये जो मैंने अभी लाइंस कही, ये हमने अपने गुफ्तगू गुरुवार के छठे एपिसोड के लिए डिसाइड की थी। इसे इंटरनेट से रिसर्च किया और आज का टॉपिक रहने वाला था जीवन साथी। लेकिन वो दिल है कि मानता ही नहीं है। कई दिनों से, कई सालों से एक चीज पर अटका हुआ है। और अब क्योंकि गुफ्तगू गुरुवार हमने शुरू किया है, जहाँ पर हम गपशप करते हैं, जहाँ पर हम अपने मन की बात को निकालते हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि इस बात को भी शामिल किया जाना चाहिए। अगेन ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस और मेरे विचार होते हैं, आप इसमें कुछ भी कह सकते हैं। और ये एपिसोड मैं स्पेशली कह दूं कि अगर आपका सुनने का मन ना भी हो तो प्लीज़ इसे एक बार सुनिए, मेरे मन की भावनाओं को सुनिए और इस पर आप कमेंट्स भी कीजिए प्लीज़। तो क्या है कि ये जो टॉपिक है ये है मेरी भक्ति का। कि अभी फ्लड्स आए थे, काफ़ी फ्लड्स आए थे, और जब फ्लड के एरियाज में आप जाओगे जहाँ पर अब पानी कम हो गया है, अपने नॉर्मल लेवल पर आ गया है, आप देखोगे कि वहाँ पर झाड़ियाँ हैं या फिर जो टंगे हैं उनके साथ साथ हमारा ढेर सारा कचरा भी साथ में है। अगेन सफाई की बात कर रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को मत छोड़कर जाना, इसलिए प्लीज़ इसे एक बार सुन लेना। तो मुझे वो टाइम याद आता है जब हम में से बहुत सारे लोग आस्था और भक्ति के नाम पर, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो गंदगी हम फैलाते हैं वो तो फैलाते ही हैं, लेकिन जब हम लोग अपनी आस्था और भक्ति के नाम पर कुछ गंदगी फैलाते हैं तो वो मुझे थोड़ी सी खलती है। और मुझे नहीं पता कि मुझे इस बारे में वीडियो बनानी भी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग हमारे घर में धूप जलाते हैं, धूप के डब्बी जो कि प्लास्टिक के रैप की होती है, जिसमें ढेर सारे केमिकल्स होते हैं। उसके साथ साथ हम अपने भगवान को जो भी हार चढ़ाएंगे, चाहे वो प्लास्टिक के बने हुए हार हों या फिर कुछ और चीज़ें हों, वो सभी चीज़ें जो कि हम अपने भगवान के लिए अपनी आस्था के साथ करते हैं। मेरी आस्था के साथ कोई लड़ाई नहीं है, मैं भी भगवान को मानती हूँ, मैं भी आस्था और श्रद्धा रखती हूँ, लेकिन मेरी लड़ाई कहीं और है, जो कि आप अभी सुन रहे होंगे। कि जो भी चीज़ें होती है हम उसे नदी या नालों में बहाना पसंद करते हैं। और मैंने खुद देखा है, धूप के डब्बियों में ये लिखा होता है कि आप इसे नदी नाले में ही इसे बहाएं। और कभी कभार जो तेल की बोतलें होती है, वो प्लास्टिक की बोतलें, उनमें भी ये लिखा होता है कि आप इसे नदी में बहाएं। क्यों? क्योंकि ये हमने भगवान के नाम की हुई है। अब भगवान के नाम की है तो हमारा डर क्या है कि अगर हम इसे नदी नाले में नहीं बहाएंगे तो क्या पता मरने के बाद हमें मोक्ष प्राप्त होगा, या हमें कोई सज़ा मिलेगी, या फिर हमें नर्क मिलेगा, जिसके बारे में हम ना जानते हैं ना समझते हैं। बस हमें ये पता है कि हमने भगवान के नाम पर किया है ये, तो हम इसे वहीं पर ही बहाएंगे। और विडम्बना देखिए क्या है कि नदी या नाले पर हम अपना कचरा भी बहाते हैं। अभी तो फिलहाल लैट्रिन्स बन गई हैं, और अगेन गांधी जी के टाइम से खुला शौच मुक्त, हम इसे मुक्त करना चाहते थे अपने भारत को, स्वच्छता का नारा दे रहे थे हम तब से लेकर। और अभी तो जैसा कि हम कहते हैं कि खुला शौच मुक्त हम लगभग भारत को कर चुके हैं, कहने को तो पूरा ही कर चुके हैं, लेकिन हमें सच्चाई पता है। तो अभी भी हम नदी नाले में शौच भी करते हैं, अभी ही हम लोग अपने नदी नालों में अपनी भक्ति और श्रद्धा के सामान को भी फेंकते हैं। और उसी के साथ साथ हम अपना जो बाकी कचरा है, जिसे हम अपने घर या आसपास नहीं रखना चाहते हैं, वो भी हम नदी नाले में ही बहाते हैं। और फिर से आती हूँ मैं अपनी भक्ति और श्रद्धा के ऊपर कि अभी हम में से बहुत सारे लोग ये भी आर्ग्यू करेंगे कि हमें तो भगवान को जो चढ़ाना था वो हमें नदी नाले में ही फेंकना है, और उसके अलावा हम कहीं फेंक नहीं सकते हैं, क्योंकि शायद भगवान नाराज हो जाएंगे, जिस भगवान को हमने कभी नाराज होते हुए नहीं देखा है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि भगवान हमें जाने के बाद अगर हमने नदी नाले में सामान नहीं बहाया तो हमें शायद कोई मरने के बाद हमारी आत्मा को तड़पाया जाए या फिर कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं पता कि क्या होता है।
लेकिन अब आप मेरे विचार सुनिए कि जहाँ पर मैं बचपन से ये सुनती आ रही हूँ कि नदी नाले को गंदा मत कीजिए, क्योंकि इससे ना केवल हमारे शरीर को नुकसान होगा, हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा, बल्कि जो जल में रहने वाले जीव जंतु है, इसके साथ साथ जो उस जल को ग्रहण करते हैं, वो भी इस जल से प्रभावित होंगे, उन्हें भी बीमारियां लग सकती है। और हम वहीं पर कहते हैं कि हमें किसी का बुरा नहीं करना है। तो जब हमें आज की डेट में पता है कि हमारा वो काम करने से, हमारे नदी नालों को गंदा करने से दूसरे जीव जंतुओं को हानि होने वाली है, फिर भी हम उस काम को कर रहे हैं, तो क्या मेरा भगवान मुझे ऊपर जाकर माफ कर पाएगा कि हाँ बेटा आजा रजनी, तुझे पता था कि तूने ये जो भी कचरा फैलाया है, जो भी तूने मुझे प्लास्टिक की या फिर जो बाकी चीज़ें तुमने की है, वो तुमने मेरे गले पर तो चढ़ा दी, लेकिन मेरे गले से उतरने के बाद तुमने किसी और जीव जंतु को कष्ट पहुंचाया है और तुमने किसी और मानव का भी को भी हार्म किया है। तो क्या वही भगवान मुझे माफ़ कर पाएंगे? तो ये मेरे बस मन का कॉन्फ्लिक्ट है जो आप भी सुलझा सकते हैं। आप मुझे सुझाइए कि ऐसे मामलों में क्या किया जा सकता है। हो सकता है किसी को ये बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव लगे, तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप इसे शांति से सुने, और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे राय दीजिए, या फिर अगर इस चीज़ का कोई और भी समाधान है तो आप प्लीज़ बताइए। और मैं चाहती हूँ कि आज के इस गुफ्तगू गुरुवार को आपने अच्छे से देखा होगा और आप मुझे कुछ सुझाव भी देंगे कि कैसे इस चीज़ का समाधान निकल सकता है। आज के एपिसोड इतना ही था। उम्मीद है आपकी प्रोग्रेसिव कमेंट्स मुझे देखने को मिलेगी। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।